नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम अगर बात करते हैं ज्योग्राफी की, भूगोल की, तो उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विंड सिस्टम। और विंड सिस्टम के एक अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक, वो है लोकल विंड सिस्टम। आज हम लोकल विंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम जानते हैं, विंड सिस्टम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो विंड सिस्टम होती है जो थ्रू आउट द ग्लोब हम उसको इफेक्ट जो है ना हम देख सकते हैं। और जैसे कि हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ट्रेड विंड्स होती हैं या वेस्टर्लीज होती हैं या पोलर ईस्टर्लीज होती हैं। तो ये जो विंड है ये पूरे ग्लोब में हम इनका इफेक्ट देखते हैं और इनको महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ विंड्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही कंसंट्रेट होती हैं, वहीं पर ही उनको महसूस कर सकते हैं। वो जैसे विंड होगी जो आज हम डिस्कस करेंगे। और पर्टिकुलर एक जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, उस रीजन से एसोसिएटेड, उस लोकल रीजन से बेसिकली, तो उससे रिलेटेड होती हैं ये विंड। इन्हीं को लोकल विंड सिस्टम कहा जाता है। और जो पहली विंड है जिसके बारे में हम डिस्कस किया, जो पूरे ग्लोब में, जैसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हो गया, ये वेस्टर्लीज हो गया या पोलर ईस्टर्लीज हो गया, उनको ग्लोबल विंड सिस्टम बोला जाता है। तो इस तरीके से दो डिवीजन हमने कर लिए यहाँ पर विंड सिस्टम के, ग्लोबल विंड सिस्टम और लोकल विंड सिस्टम। ग्लोबल विंड सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम ये फोकस करते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकल विंड सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें और इसे दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोकल विंड सिस्टम के बारे में, तो लोकल विंड्स को डिवीजन भी फर्दर किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है वो हम देखते हैं। लोकल विंड सिस्टम को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रेगुलर लोकल विंड्स और दूसरा है नॉन रेगुलर लोकल विंड्स। इसका डिफरेंस ये है कि जो हम नेक्स्ट लेक्चर स्लाइड में देखेंगे, इनके भी फर्दर डिवीजन अगर हम कर सकते हैं, तो जो रेगुलर लोकल विंड है उनको भी हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हो गया लैंड ब्रीज, दूसरा हो गया सी ब्रीज, तीसरा हो गया माउंटेन ब्रीज और चौथा हो गया वैली ब्रीज। तो यहाँ जो वर्ड है ब्रीज, वो है जो जेंटल कूल एयर होती है, मतलब बहुत ही धीमी लेकिन ठंडी हवा, उसको ब्रीज बोला जाता है। तो इस तरीके से जो रेगुलर विंड ब्रीज है, विंड सिस्टम है, रेगुलर लोकल विंड सिस्टम, उसको हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज। उसी तरह हम बात करते हैं नॉन रेगुलर विंड सिस्टम। उनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं: हॉट विंड सिस्टम और कोल्ड विंड सिस्टम। और इनको हम अगर फर्दर डिवाइड करें, हॉट विंड सिस्टम और कोल्ड विंड सिस्टम को, तो हॉट विंड सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं लिविची, सिरियोको, खामसिन। ये बेसिकली एग्जाम्पल है हॉट विंड सिस्टम के, कि ये जो हवाएं हैं, और इसके अलावा कई एग्जाम्पल हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो हवाएं हैं लोकल विंड है वो हॉट विंड कहलाती हैं और कौन कौन सी नहीं है, उनको कोल्ड विंड बोलते हैं। और ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं हॉट विंड सिस्टम के, जो कि लिविची, सिरियोको और खामसिन, ये प्रमुख हवाएं हैं, लोकल विंड हैं जो कि हॉट हैं और जो है ना डिफरेंट लोकेशन में, ज्योग्राफिक लोकेशन में ये फ्लो करती है। दूसरी तरफ कोल्ड विंड सिस्टम के कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मिस्ट्रल हो गया, लिवेंटे हो गया और बोरा हो गया। तो ये कोल्ड विंड सिस्टम के एग्जांपल है। तो नॉन रेगुलर लोकल विंड को बेसिकली हम दो पार्टों में ही डिवाइड कर सकते हैं: हॉट विंड सिस्टम और कोल्ड विंड सिस्टम। ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में फ्लो करती हैं। इस तरीके से हमने जो लोकल विंड सिस्टम का जो है ना चार्ट देख लिया और उसका डिवीजन कैसे कर सकते हैं और रेगुलर लोकल विंड और नॉन रेगुलर लोकल विंड में, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। यहाँ पर देख लेते हैं कि रेगुलर लोकल विंड को क्यों बोला जाता है। द विंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डे एंड नाइट टेम्परेचर प्रेशर वेरिएशन। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी विंड पूरे ग्लोब में, चाहे वो लोकल विंड सिस्टम हो चाहे वो ग्लोबल विंड सिस्टम, मतलब पूरे अर्थ में अगर उनको फील किया जा सकता है, जैसे कि ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज हो गया या पोलर ईस्टर्लीज हो गया, इन सबको हम पूरे ग्लोबल में हमको इनका पहचान, इनकी जो है ना प्रेजेंस देखी जा सकती है। वहीं चाहे लोकल विंड हो, उसको जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन से वो एसोसिएटेड हो, लेकिन दोनों में एक महत्वपूर्ण कॉमन बात है, उनका बेसिक प्रिंसिपल जैसा सब लोग जानते होंगे कि जो विंड सिस्टम फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब अधिक दबाव वाले क्षेत्र से लो या कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर फ्लो करता है। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो ये रेगुलर लोकल विंड सिस्टम है वो क्या करती है, वो फ्लो करती है बेसिकली इनका डे और नाइट में इनका जो साइकिल होता है, और रेगुलर डे में और नाइट में ये फ्लो करती हैं। और बेसिकली डिफरेंस में टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन है।
और जो दिन में होती हैं यानी डे में होती हैं वो होती है सी ब्रीज और वैली ब्रीज। ये जो दोनों ब्रीज हैं जेंटल कूल एयर हैं वो दिन में होती हैं, मतलब दिन में फ्लो करती हैं। सी ब्रीज और वैली ब्रीज इनको याद रखिएगा। और जो नाइट में फ्लो करती हैं वो लैंड ब्रीज और माउंटेन ब्रीज है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लैंड एंड सी ब्रीज इनको मानसून ऑन स्मॉलर स्केल भी बोला जाता है। जो भी क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं क्यों बोला जाता है। अब मानसून ऑन स्मॉलर स्केल उनमें क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलरिटी है। तो यहाँ पर लैंड और सी ब्रीज की खास बात की गई है कि वो मानसून ऑन स्मॉलर स्केल, हम जानते हैं कि जो इंडिया में जो मानसून होता है, जो रेन होती है, बेसिकली वो फिनोमेना ऑफ मानसून है, वो लार्ज स्केल में है। मतलब ग्लोबल टेम्परेचर प्रेशर का उसका फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ जो लैंड और सी ब्रीज है वहाँ पर लोकल टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन का फर्क पड़ता है और उसको मानसून ऑन स्मॉलर स्केल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी, हम देखेंगे। तो ये रेगुलर लोकल विंड की हमने यहाँ पर बात कर ली। नॉन रेगुलर लोकल विंड क्या है, ये सीजनल विंड होती है। मतलब जैसे जो अगर गर्मी आ गई या हाई टेम्परेचर हो गया उस रीजन का, एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लो करती हैं और दूसरे सीजन में ये वहाँ पर डिसअपेयर हो जाती हैं। अगर हॉट विंड है तो हॉट वेदर सीजन में वो फ्लो करेंगे और वहीं पर अगर कोल्ड विंड है तो कोल्ड वेदर सीजन में फ्लो करती हैं। तो बेसिकली जब सीजन चेंज होता है, हॉट से कोल्ड होता है, तो उस रीजन में पर्टिकुलर रीजन में वो विंड डिसअपेयर हो जाती है, वहाँ पर वो विंड नहीं चलती है। इस तरीके से हम नॉन रेगुलर लोकल विंड और रेगुलर लोकल विंड दोनों के बारे में हमने डिफरेंस देख लिया। यहाँ पर हम पर्टिकुलर आज हम डिस्कस करेंगे वो रेगुलर लोकल विंड के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन रेगुलर लोकल विंड में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जो लेक्चर है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए रेगुलर लोकल विंड के बारे में देखते हैं। जो अभी हमने डिस्कस किया कि सी और लैंड ब्रीज और मानसून में क्या डिफरेंस, क्या सिमिलरिटी, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटी के बारे में, पहले हम सिमिलरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी है कि द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी है। मतलब समुद्र में और जो हमारा कॉन्टिनेंट पार्ट है अर्थ का, उसमें जो है ना जो टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस आता है उसकी वजह से ही दोनों चलती हैं। लेकिन इसमें जो इशू है वो है कि जो लैंड और सी ब्रीज है वो छोटे स्केल पर है, वहीं मानसून जो है ना बड़े स्केल पे, लेकिन डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से ही होता है। मतलब अर्थ का टेम्परेचर कभी ज़्यादा होगा, समुद्र का कम होगा, कभी समुद्र का ज़्यादा होगा, कभी अर्थ का कम होगा। इस तरीके से दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हवाएं चलती हैं। सी और लैंड ब्रिज थोड़े स्केल पे, लोकल स्केल पे, वहीं मानसून बड़े स्केल पे, ग्लोबल लेवल पे है। डिफरेंस क्या है दोनों में, लैंड और सी ब्रिज और मानसून में, कि जो लैंड और सी ब्रिज है एक डायरनल रिदम है। मतलब एक 24 घंटे में, दिन और रात में ये साइकिल खत्म हो जाती है और नेक्स्ट 24 घंटे में फिर से शुरू होगी। लेकिन जो मानसून है वो सीजनल रिदम है। सीजनल मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। जैसे हमारा मानसून कब आता है, मई से लेकर स्टार्ट होता है और अगस्त सितंबर तक वो इंक्रीज करता है, फिर वो धीरे धीरे कम होने लगता है और अंत में अक्टूबर नवंबर के आसपास वो है खत्म हो जाता है। इस तरीके से ये सीजन हो गया, हर साल इसी सीजन में आता है मानसून। लेकिन लैंड और सी ब्रीज पर्टिकुलर 24 घंटे में ये साइकिल चलती है। इस तरीके से हमने यहाँ डिफरेंस देख लिया और सिमिलरिटी भी देख ली लैंड और सी ब्रीज की और मानसून की। अब हम सी ब्रीज से स्टार्ट करते हैं। सी ब्रीज तब चलती है, ये पर्टिकुलर जो फिनोमिना है ये है दिन का फिनोमिना। दिन में क्या होता है, जो हमारी धरती है, जो टेरिस्ट्री है हमारी, कॉन्टिनेंटल पार्ट है, वो क्या होता है, वो ज़्यादा हीट होती है। ये प्रॉपर्टी है लैंड की और वाटर की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लैंड और वाटर की, कि लैंड जो है ना बहुत जल्दी हीट होती है और बहुत जल्दी कूल होती है। और वहीं वाटर जो है, पानी, वो देर से हीट होता है और देर से कूल होता है। तो यही रीजन है बेसिकली जो लोकल विंड सिस्टम है वो जनरेट करने का। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लैंड और टेरिस्ट्री और कॉन्टिनेंटल पार्ट जल्दी हीट होता है, अर्ली हीट होता है, अर्ली कूल होता है। जैसी नाइट आएगी वो तुरंत कूल हो जाएगा कंपेयर टू ओशियन वाटर। वहीं जो समुद्र का पानी होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। यही डिफरेंस है। तो दिन में क्या होता है, जो हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट है अर्थ का, टेरिस्ट्रियल पार्ट है, वो जल्दी गर्म होता है और वहीं पर ही जो सी है यानी समुद्र है वो उस कंपेरेटिवली कम गर्म होता है। या तो जब टेरिस्ट्रियल पार्ट हमारे गर्म हो जाती है तो क्या होता है कि गर्म एयर की टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की, राइज करने की, वो हल्की हो जाती है। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है जो हॉट एयर या गर्म एयर होती है वो हल्की होती है और जो कोल्ड एयर और ड्राई एयर होती है वो सूखी होती है। तो वो बैठने की उसकी टेंडेंसी होती है। जैसे हम अगर पानी गर्म करते हैं, देखोगे भाप ऊपर की तरफ उठती है। क्यों उठती है?
भाप बेसिकली जो आसपास की एयर है वो भी गर्म होकर ऊपर उठती है, क्योंकि जो गर्म एयर है वो उसकी टेंडेंसी ऊपर उठने की होती है, क्योंकि वो गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है सॉरी। और जो ठंडी एयर है वो नीचे बैठती है। हमने फ्रिज में देखा होगा, जो फ्रिज का जो फ्रीजर है वो हमेशा टॉप पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां से जो एयर सर्कुलेट होती है फ्रिज से कूल होती है वो एयर, उसकी टेंडेंसी होती है बैठने की, तो नीचे जाती है और नीचे जो हमारा सारा वेजिटेबल, फ्रूट और जो भी सामान है उसको कूल करती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लैंड जो है ना, मॉर्निंग में ड्यूरिंग द डे वो जल्दी हीट होती है, तो उसके जो एयर है उससे लैंड से जो क्लोज कांटेक्ट में है, बहुत पास में एयर है, वो गर्म होगी और वो ऊपर उठने लगती है। तो यहाँ पर एक लो प्रेशर यानी कम दबाव का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है और ये वार्म एयर राइज होने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं कि अदर साइड में उसके अगर कोस्टल एरिया में समुद्र है, तो समुद्र में क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत जल्दी गर्म नहीं होता, बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। तो वहां पर क्या होगा कि हाई प्रेशर होगा, मतलब उसके ऊपर की जो एयर होगी वो ठंडी होगी, इस तरीके से वहां पर हाई प्रेशर बनेगा। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, टेरेस्ट्री पार्ट कोस्टल एरिया की यानी कंटिनेंटल यानी धरती वाला पार्ट हो गया, वहां पर लो प्रेशर हो गया, और समुद्र के ऊपर वाला पार्ट हो गया दिन में, वहां पर हाई प्रेशर हो गया। तो एयर स्टार्ट टू ब्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब अधिक दबाव वाले क्षेत्र से लो दबाव वाले क्षेत्र की तरफ बहने लगेगी, यानी समुद्र की तरफ से जमीन की तरफ, टेरेस्ट्री पार्ट की तरफ बहने लगी। इसी को सी ब्रीज कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र से आ रही है, यानी ब्रीज फ्लोइंग फ्रॉम द सी, समुद्र की ओर से बहने वाली हवा, कूल ठंडी हवा। चूंकि अब हवा है वो ऊपर, उसके पानी है, पानी के ऊपर से फ्लो करेगी, तो उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन आता है, उसी वजह से वो थोड़ा ठंडी महसूस होती है। तो इस तरीके से जो हमने सी ब्रीज के बारे में पढ़ा, जो सी से लैंड की तरफ मूव करती है, और ये दिन की कंडीशन है, इट इज ए डे फिनोमेनन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ इसकी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं कि ये जो सी ब्रीज होता है और ये इसकी जो मतलब बहने की गति होती है, स्पीड होती है, 8 से 32 किलोमीटर तक ही वेरी करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, और जनरली ये स्ट्रांग होती है ट्रॉपिकल रीजन में, रीजन में, और टेम्परेट रीजन में ये कम स्ट्रांग होती है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में हमारा टेम्परेचर जो कॉन्ट्रास्ट होता है, मतलब जो तापमान है उसका डिफरेंस ज़्यादा होता है, इस वजह से ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा दोनों के बीच में, इस वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है ट्रॉपिकल रीजन हम जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के बीच के रीजन ट्रॉपिकल रीजन होता है। वहीं जो टेम्परेट रीजन होता है वो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और आर्कटिक सर्किल के बीच में होता है। वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में ये टेम्परेट रीजन होता है। तो और ये जो एक्सटेंट है, मतलब समुद्र से कितनी दूर तक ये हवा महसूस की जा सकती है, उसकी ये 24 से 25 किलोमीटर तक, इसके बाद ये हवा जो है ना महसूस नहीं की जा सकती, इस वजह से इनको लोकल विंड सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरीके से हमने सी ब्रीज और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया। चलिए अब लैंड ब्रिज के बारे में देख लेते हैं। जो लैंड ब्रिज कॉन्सेप्ट है वो नाइट का कॉन्सेप्ट है। नाइट में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है पूरा रिवर्स हो जाता है। जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होती है, कॉन्टिनेंटल या अर्थ का जो हिस्सा होता है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। वहीं समुद्र का जो हिस्सा होता है, समुद्र का पानी होता है, वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। तो नाइट में क्या होता है, जो हमारा टेरेस्ट्रियल पार्ट है या कॉन्टिनेंटल अर्थ का पार्ट है वो जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि सूरज जो है ना डूब जाता है और टेम्परेचर नाइट का डाउन हो जाता है, तो जल्दी ठंडा होगा। जल्दी ठंडा होगा तो उसके जो कॉन्टेक्ट में एयर है वो नीचे बैठने लगती है। ठंडी एयर की हमारी टेंडेंसी होती है नीचे बैठने की, तो वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। वहीं पर अगर हम देखते हैं जो सी है, वाटर है, वो देर से ठंडा होता है, मतलब नाइट में भी उसका जो ऊपर जो एयर है वो गर्म रहती है, तो गर्म एयर की टेंडेंसी ऊपर उठने की है। इस तरीके से जो वार्म एयर है वो ऊपर राइज होगी, और यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल पार्ट में है जो कोल्ड एयर है वो डाउन होती है। इस तरीके से प्रेशर डिफरेंस हो गया। कॉन्टिनेंटल पार्ट में या अर्थ के पार्ट में ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर वाला जोन है। वहीं जो सी वाटर है उसके ऊपर जो है ना लो प्रेशर वाला जोन है। तो जैसा हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कि एयर जो फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करती है, तो इस तरीके से जो एयर फ्लो करेगी वो लैंड यानी कॉन्टिनेंटल पार्ट से लेकर और समुद्र की पार्ट की ओर फ्लो करने लगती है। क्योंकि ये एयर फ्लो हो रही है लैंड से समुद्र की तरफ, इस वजह से इसको लैंड ब्रिज बोलते हैं, है ना। तो चलिए ये हमने डिस्कस किया है। एट नाइट इट रिवर्सन टेक प्लेस एंड लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर देन सी, कोल्ड एंड हैवी एयर प्रोड्यूस ए रीजन ऑफ हाई लोकल प्रेशर। ये हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लैंड ब्रिज बेसिकली जो एक इम्पोर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जो
वार्म वाटर होती है समुद्र के ऊपर, वो अपना हीट कंजर्व रखती है, क्योंकि पूरे दिन में जो उसने हीट ग्रहण किया है, कंजर्व किया है, उसको रात में भी वो रिलीव नहीं करती है, उसका जो नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो धीरे धीरे उसको रिलीज करती है। तो इस वजह से जो एयर है वो लैंड से लेकर समुद्र की तरफ फ्लो करती है, इसी को ही लैंड ब्रीज कहा जाता है। और लैंड ब्रीज में आप जब कोस्टल एरिया में नाइट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कूल महसूस नहीं होगा, ठंडा महसूस नहीं होगा, बल्कि थोड़ा वार्म टाइप का, मॉइस्ट टाइप की एयर आपको महसूस होगी, क्योंकि वो मॉइस्ट एयर कहाँ से आ रही है, वो समुद्र से आ रही है। तो इस तरीके से हमने लैंड सी ब्रिज पहला पढ़ा, फिर हमने लैंड ब्रिज पढ़ा। अब हम वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक लोकल इवेंट है, और ये जो हमारा जो माउंटेनियस एरिया होता है वहाँ पर इसको फील किया जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन में ही फील किया जाता है, माउंटेन एरिया में ही फील किया जाएगा, तो इसको वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज बोलते हैं। इससे पहले जो हमने लैंड और सी ब्रिज हमने पढ़ा, वो हम कोस्टल एरिया में ही फील कर सकते हैं, इसलिए उनको भी लोकल विंड इसी वजह से बोला जाता है। तो वैली ब्रिज में क्या होता है कि ये भी एक डे फिनोमेनन है, वैली ब्रिज भी, जो जैसे हमने सी ब्रिज के बारे में पढ़ा कि डे में क्या होता है, जो हमारा माउंटेन का स्लोप होता है वो उस पर सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, और वैली में कम पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पर धूप नहीं पहुँच पाती है। तो जो स्लोप में सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी तो स्लोप जल्दी गर्म होगा, और स्लोप गर्म होता है तो उसके आसपास की जो एयर कांटेक्ट में है वो भी गर्म होगी और वो राइज करेगी, तो वहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और जैसा कि जो वैली एरिया है, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस एरिया में यहाँ अगर सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एयर है इसके कांटेक्ट में वो थोड़ी कूल होगी, ठंडी होगी, तो वो हाई प्रेशर वाला रीजन क्रिएट करेगी। तो इस तरीके से जो एयर है, ये वार्म एयर, वो ऊपर राइज करना चालू हो जाएगी स्लोप वाला एरिया, क्योंकि लो प्रेशर वाला जोन क्रिएट करेगी। तो यहाँ से जो ठंडी एयर है वैली से, वो फ्लो करेगी अपवर्ड द स्लोप। तो इस तरीके से ये साइकिल क्रिएट हो जाती है, और इसी को ही वैली ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो वैली से एयर जा रही है स्लोप की तरफ, मतलब माउंटेन के स्लोप की तरफ, तो इसकी वजह से ये डायरेक्शन ये है, तो वैली से स्लोप की तरफ जा रही है, इसलिए इसको वैली ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो एयर फ्लो हो रही है, जो पहला कॉन्सेप्ट है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो हो रही है, मतलब जो वैली है वहाँ पर एयर कूल है, हाई प्रेशर वाली है, तो वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जो माउंटेन स्लोप है वहाँ एयर गर्म हो गई तो राइज कर रही है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से ये फ्लो कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसी को वैली ब्रिज बोला जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वैली ब्रिज से जुड़ा है, इनको एनाबैटिक विंड बोला जाता है। एनाबैटिक विंड क्या होता है, जो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है एनाबैटिक। एनाबैटिक मतलब ऊपर चढ़ने वाला, असेंडिंग एयर। जब कोई एयर किसी माउंटेन स्लोप या कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आ गया जैसे पठार वगैरह, तो ऊपर अगर चढ़ती हैं, या जैसे हमारे वेस्टर्न घाट है वहाँ से अगर समुद्र से कोई एयर आती है, वेस्टर्न घाट से टकरा कर ऊपर की ओर उठती है, तो ये विंड एनाबैटिक होती है, मतलब ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब है कि ऊपर उठती हुई, असेंडिंग। तो इसी वजह से, चूंकि जो ये वैली ब्रिज है वो असेंडिंग है, देखिए यहाँ पर जो वैली में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, यहाँ पर हाई प्रेशर एयर है, और ये जो माउंटेन स्लोप है यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, क्योंकि वार्म एयर है कि ऊपर उठ रही है। तो ये जो एयर है, कूल एयर, वो ऊपर उठ रही है, असेंड हो रही है, तो इस वजह से इसको एनाबैटिक विंड बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एनाबैटिक विंड किसे बोला जाता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है। और यही ओरोग्राफिक रेनफॉल का कारण बनती है, जो एनाबैटिक विंड या वैली ब्रिज होती है। और ग्राफिक रेनफॉल जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई मॉइस्ट एयर या एयर जिसमें जो है ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, उसके सामने कोई अगर पहाड़, पर्वत या वेस्टर्न घाट टाइप की एक श्रृंखला आती है, तो क्या होता है कि जो पीछे से एयर आती है वो इस जो मॉइस्ट एयर है उसको और पुश करती है, तो वो समुद्र जो माउंटेन है या पहाड़ है, पठार है या वेस्टर्न घाट लाइक कोई स्ट्रक्चर है, उसमें ऊपर उठना चालू हो जाती है। ऊपर उठेगी तो जैसे हम जानते हैं नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, तो उसका टेम्परेचर कम आने लगता है मॉइस्ट एयर का, और जब टेम्परेचर कम आने लगता है तो एक स्थिति पहुंच जाती है कि वो ड्यू पॉइंट वो होता है जब मॉइस्चर जो है ना पानी में बदलने लगता है, उसी को ही ड्यू पॉइंट बोला जाता है। तो वो ड्यू पॉइंट कम होने लगता है और वो जो मॉइस्चर है एयर की वो पानी में बदलने लगती है, और फिर बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। कहाँ पर? उस जो पठार पर्वत है उसके पहले ही, जहाँ से वो एयर चढ़ रही है, लीवर्ड साइड जिसको बोला जाता है।
सॉरी, यहाँ पर एक थोड़ा गलती होगी। जो जो एयर राइज करती है उसको विंडवर्ड बोला जाता है। विंडवर्ड मतलब जो अगर किसी पठार और माउंटेन हो गया या वेस्टर्न घाट टाइप की जो स्ट्रक्चर हो गया उससे एयर उठ रही है, उसको विंडवर्ड साइड इंग्लिश में बोला जाता है। मतलब हवा ऊपर उठ रही है, विंड ऊपर राइज कर रही है, उसको जो है ना विंडवर्ड साइड बोला जाता है। और जब हवा उस पठार पर्वत को क्रॉस कर जाती है और जब नीचे उतरती है उसको लीवर्ड साइड बोला जाता है, लैंडिंग टुवर्ड्स द लो रीजन, तो इसको लीवर्ड बोला जाता है। तो जो पहला वाला रीजन है वो ऊपर राइज कर रही है, विंड ऊपर उठ रही है, तो विंडवर्ड साइड। और जो पठार या पर्वत और जो वेस्टर्न घाट है उसके दूसरी तरफ जब अब एयर उठ के नीचे उतरती है दूसरी तरफ, तो उसको लीवर्ड यानी लैंडिंग टुवर्ड्स द लो रीजन, तो उसको लीवर्ड साइड बोला जाता है। तो विंडवर्ड साइड में अब हवा ऊपर उठ रही तो वो टेम्परेचर उसका डाउन हो आएगा, ड्यू पॉइंट कम आएगा और उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। कहाँ? विंडवर्ड साइड, यानी पहले ही। जैसे वेस्टर्न घाट के पहले वेस्टर्न घाट एरिया में हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि जो वार्म एयर आ रही है समुद्र की तरफ से, वार्म एयर वो मॉइस्चर लेडन विंड है, तो टकराकर वेस्टर्न घाट से ऊपर उठती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश करती है, तो विंडवर्ड साइड होगी। उसके बाद जब वेस्टर्न घाट को क्रॉस कर जाती है, हमारा जो डेक्कन प्लाटो वाला रीजन आता है, वहाँ पर बारिश नहीं होती क्योंकि मॉइस्चर नहीं है उसमें और मॉइस्चर छट गया है, तो लीवर्ड साइड में वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तेलंगाना और सेंट्रल कर्नाटका वाला रीजन। इस तरीके से हमने जो पढ़ लिया एनाबैटिक विंड, क्योंकि ये विंड स्लो अपवर्ड द स्लोप यानी असेंडिंग एयर है, और ओरोग्राफिक रेनफॉल क्योंकि ये रेनफॉल जो हो रही है वो किसी स्ट्रक्चर माउंटेन प्लाटो या वेस्टर्न घाट टाइप के स्ट्रक्चर से टकरा कर हो रही है, तो इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बोला जाता है। तो हम रेनफॉल के टाइप में इसको डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमने वैली ब्रिज पढ़ा, माउंटेन ब्रिज पढ़ लेते हैं। माउंटेन ब्रिज बेसिकली एक रिवर्स कॉन्सेप्ट है, ये नाइट का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमारा वहाँ पर लैंड ब्रिज था। नाइट में क्या होता है कि जैसे जो इस स्लोप है इस पर जो है ना यहाँ टेम्परेचर जो है ना धीरे धीरे कम होने लगता है, जो माउंटेन का स्लोप है, और जो वैली है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो गर्म ही रहता है, मेंटेन ही रहता है, तो वहाँ पर एक वार्म टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है थ्रू आउट द डे। जब वैली गर्म होने लगती है, क्योंकि जो माउंटेन से एयर गर्म एयर ऊपर उठी है वो डाउन होके वैली में ही आती है, तो दिन में वैली में जो एयर कम होने लगती है, गर्म होने लगती है, तो गर्म एयर एट नाइट जब टेम्परेचर कम होता है वो राइज करने लगती है, तो वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वहीं पर ही जो माउंटेन स्लोप है वहाँ पर कूल एयर नाइट में कांटेक्ट में रहती है, जैसे हमने बोला टेरेस्ट्रियल पार्ट जो है ना वो जल्दी ठंडा होता है, तो वो कूल एयर और हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। इस तरीके से जो एयर फ्लो करने लगती है माउंटेन स्लोप यानी हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन यानी वैली स्लोप तक फ्लो करने लगती है, तो माउंटेन से वैली एयर फ्लो कर रही है वो वैली की तरफ, तो इस वजह से इसको माउंटेन ब्रिज बोला जाता है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माउंटेन ब्रिज जो उसको कैटाबैटिक विंड भी बोला जाता है। कैटाबैटिक फिर से वही ग्रीक वर्ड है, कैटाबैटिक मतलब डिसेंडिंग मतलब उतरता हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एयर है वो माउंटेन से उतर रही है वैली की तरफ, तो इसको कैटाबैटिक विंड बोला जाता है। और बाकी लोकल विंड में भी हम पढ़ेंगे कि कौन सी विंड एनाबैटिक है कौन सी कैटाबैटिक, तो जो भी विंड है अगर माउंटेन स्लोप से नीचे उतर रही है उसको कैटाबैटिक विंड बोला जाता है, और जो माउंटेन स्लोप से पहले ऊपर उठ रही है उसको एनाबैटिक, जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा वैली ब्रिज के बारे में। तो इस तरीके से माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। दोस्तों आज के लेक्चर में हमने लोकल विंड सिस्टम में जो रेगुलर लोकल विंड सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने 4 प्रमुख रेगुलर लोकल विंड डिस्कस की, जिसमें सी ब्रिज था, लैंड ब्रिज था, वैली ब्रिज थी और माउंटेन ब्रिज थी। यहाँ पर भी ये भी डिस्कस किया कि वैली ब्रिज को हम एनाबैटिक मतलब ऊपर उठती हुई, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं एयर ऊपर उठ रही है वैली से लेकर पर्वत के स्लोप तक यानी माउंटेन स्लोप तक, तो इसको एनाबैटिक विंड बोला जाता है। और वहीं कैटाबैटिक विंड जो डिसेंडिंग विंड है, यहाँ देखिए एयर जो है ना डिसेंड हो रही है, तो माउंटेन ब्रिज को कैटाबैटिक विंड बोला जाता है। तो इस तरीके से हमने लोकल विंड सिस्टम पढ़ा। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।